नमस्कार। आपको सीखो में आपका स्वागत है। और हम इस सीरीज के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10 का विषय मैथ, जिसमें हम लोग ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जिसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन, उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोग जो है अध्याय 3 दो चरवाहे रेखीय समीकरण युग्म, उनके सवालों का अध्ययन कर रहे थे। तो यह है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, और यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना है, पहले हमें जो है मानना है कि माना कक्षा में पंक्तियों की संख्या बराबर बाई मान लो, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर एक्स। जो बाई हमारे पास पंक्तियां हैं और उस पंक्तियों में जो है एक्स, प्रत्येक पंक्ति में एक्स विद्यार्थी हैं। फिर प्रश्न में क्या कंडीशन है, यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 3 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए। प्रश्नानुसार यदि 3 विद्यार्थी अधिक हों, यदि 3 विद्यार्थी अधिक हों, तब कितने विद्यार्थी हो जाएंगे हमारे पास? प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या एक्स है, लेकिन 3 अधिक है, इसका मतलब एक्स प्लस के 3 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, 3 विद्यार्थी अधिक है। फिर कहा गया है तो एक पंक्ति कम हो जाती है। पंक्ति की संख्या कितनी बचेगी? तब पंक्तियां बराबर, पहले हमारे पास बाई पंक्ति थी, लेकिन 3 विद्यार्थी बढ़ गए हैं तो एक पंक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बाई माइनस के 1 हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी जो हैं, हमारे पास पहले विद्यार्थी टोटल थे, वो विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं हुई है। बस क्या हुआ है कि 3 विद्यार्थी अगर प्रत्येक पंक्ति में बढ़ा दिए जाए तो एक पंक्ति कम हो गई है। तो विद्यार्थी हमारे पास कुल विद्यार्थी, यहाँ पे तो इसमें कुल विद्यार्थी कितने होंगे? कुल विद्यार्थी बराबर एक्स बाई विद्यार्थी होंगे, क्योंकि कक्षा में पंक्तियां एक्स बाई हैं और प्रत्येक पंक्ति में एक्स विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? एक्स मल्टीप्लाई बाई, मतलब एक्स बाई टोटल विद्यार्थी हैं। तो यहाँ में भी जो है कुल विद्यार्थी जो होंगे, कुल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे? एक्स प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1। मतलब जितने विद्यार्थी पंक्ति में उतनी ही पंक्तियां हैं, तो हमें जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन टोटल जो विद्यार्थी हमारे पास है एक्स वाई, वो उतने ही रहेंगे, वो कम नहीं होंगे। जो पहले विद्यार्थी है वही विद्यार्थी अब भी हैं। बस क्या हुआ कि पंक्तियों में से विद्यार्थी जो है, पंक्तियां कम हुई, विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में 3 बढ़ा दिए गए। बस इतना सा अंतर है। अब इसे हम हल कर लेंगे। तो एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स की मल्टीप्लाई तो 1 से होगी तो माइनस का एक्स हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई बाई से होगी तो प्लस के 3 हो जाएंगे, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो माइनस 3 बाई हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो तो माइनस के 3 बराबर एक्स बाई। देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या बचा हमारे पास? माइनस का एक्स प्लस के 3 बाई बराबर 3। ये हम समीकरण 1 हो गई है। ये हमारे पास प्रथम स्थिति थी। ये पहले कंडीशन में यह बात कही गई थी कि जो है ये 3 विद्यार्थी यदि होते तो जो है पंक्ति एक कम हो जाए। पहली कंडीशन थी। हमारे पास दूसरी कंडीशन इसमें क्या क्या कहा गया है? कहा गया है भैया कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, मान लो पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दिए जाए। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, कम है, तब कितने विद्यार्थी बचेंगे? पहले एक्स थे और 3 विद्यार्थी कम हो गए हैं, तो हमारे पास हो जाएंगे एक्स माइनस के 3 विद्यार्थी। ये पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, तब पंक्तियां कितनी हो जाएंगी? तब पंक्तियां बराबर, पहले बाई थी लेकिन 2 पंक्तियां अधिक होगी। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या वो कम नहीं हुई है। विद्यार्थी भैया हमारे पास जो पहले थे विद्यार्थी, वे विद्यार्थी अब भी हैं, क्योंकि बस क्या हुआ, एक से पंक्तियां कम हो रही हैं और वो पंक्तियों में वो जो विद्यार्थी रहेंगे पंक्ति के, वो जो है दूसरी पंक्तियों में जो एडजस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए पंक्तियां कम हो जाती हैं तो विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी निकल जाते हैं पंक्ति से और वो जो है नई पंक्ति बन जाती है। तो बस क्या होता है कि खाली जो विद्यार्थी उधर से कम हुए हैं और पंक्तियां बढ़ा दी गई हैं। तो कहना मतलब विद्यार्थियों की संख्या नहीं कम हो रही है। तो जो क्या है इसमें कि कुल विद्यार्थी जो रहेंगे वो हमारे पास वही जो पहले थे। क्या है कुल विद्यार्थी? एक्स माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई प्लस के 2।
और विद्यार्थी हमारे पास एक्स वाई है, जो पहले थे वही विद्यार्थी अब भी हैं। हम इसे हल करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वाई हो जाएगा जी, फिर इससे उसकी होगी मल्टीप्लाई 2 की तो 2x हो जाएगा, माइनस के 3y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस के 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो 2x माइनस के 3y, 6 इधर माइनस के होते जाएंगे जो हमारे पास प्लस के हो जाएंगे। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गए। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण बन चुकी हैं। विलोपन विधि लगाएंगे, एक्स वाई के मान निकाल लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 हमारे पास कौन सी थी? ये हमारे पास समीकरण पहली है। ये समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, माइनस का x है, प्लस के 3y है और बराबर 3। ये समीकरण 1 है। इसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे। क्या करेंगे? देखो, एक तो हमारे मान दोनों समान है, कहने मतलब जब समान है, 3y ऊपर भी है 3y नीचे भी है, और प्लस माइनस अपोजिट चिन्ह है तो हम प्लस लगा लेंगे, तो यहाँ भी प्लस लग जाएगा, यहाँ भी प्लस लग जाएगा, ये कट जाएंगे। कहने मतलब है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x में से एक x कम हो जाएगा तो खाली x बचेगा, बराबर 3, 6 और 3 9 हो जाएंगे। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया है? 9 आ गया है। अब जो x का मान है जो भैया ना, ये हम चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब x का मान समीकरण हमारे पास एक कौन सी है? माइनस के x प्लस का 3y बराबर 3। ये हमारे पास पहली समीकरण है। x का मान 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस के 3y हो जाएंगे बराबर 3। 9 उधर जाएंगे जब प्लस के हो जाएंगे तो 3y बराबर 3 प्लस के 9, यानी कि तो जो हमारे 9 3 12 हो जाएंगे तो 3y बराबर 12, 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी कि y का मान क्या आया है? y का मान हमारे पास 4 आ गया है। अब हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने थे? हमारे पास पहले x वाई विद्यार्थी थे ना, तो x का मान हमारे पास क्या आया है? x का मान हमारे पास 9 आया है, अब y का मान क्या आया है? जो है 4 आया है। तो कुल विद्यार्थी जो हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी बराबर x वाई थे, तो x वाई बराबर x का मान कितना है? 9 है, 9 मल्टीप्लाई y का मान क्या है? 4। तो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 9 चौक 36 से हमारा आंसर है। ठीक है, आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, आसान है, कर लेंगे। ठीक, अगला जो भैया हमारे पास प्रश्न है उसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ये कंडीशन है कि पहले तो हम मान लेंगे कि वर्तमान आयु दोनों की, माना नूरी की वर्तमान आयु x है, मतलब प्रेजेंट टाइम की आयु उसकी ने x मान ली है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो व्यक्ति है वो है सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? हम इसे y मान लेंगे। फिर इसके बाद क्या कहा गया है हमसे कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, जैसे आज कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है और आपसे कहते हैं 5 वर्ष पहले पूर्व, तो वो कितने हो जाएगा? तो 5 वर्ष का रहेगा, यानी 5 उसमें से घटा दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार हम 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु देखेंगे, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हो जाएगी x माइनस के 5 और y माइनस के कामा y माइनस के 5, यानी कि 5 वर्ष पूर्व 5 जो है घट जाएंगे। क्या कहा गया है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी कि नूरी की आयु जब 3 गुना थी तो x माइनस 5 बराबर y माइनस के 5, ये हमारी 3 गुना थी। तो 3 गुना थी और बराबर करने के लिए हमें 3 से इधर मल्टीप्लाई करनी होगी, जैसे इधर 15 है तो इधर 5 है, तभी तो 3 गुना हो गई, और इधर हम बराबर करेंगे तो 5 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएंगे, तो ये बराबर। कहने मतलब है जो 3 गुना थी उसके अपोजिट हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तभी वो चीज बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हल अगर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15 जी इधर आएंगे तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5 हो जाएंगे, तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। ये समीकरण हमारी भैया पहली बन गई है। इसके बाद हमें एक समीकरण और बनानी है, तो दूसरी समीकरण के लिए जो है इसमें कंडीशन भी दी गई है कि क्या कहा गया है? 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात तो 10 वर्ष पश्चात जो है दोनों की आयु
कितनी हो जाएगी 10 पर 50 दोनों की आयु, तो एक्स प्लस के 10 कामा वाई प्लस के 10। ये 10 वर्ष पश्चात की बात है। आज जो है कोई 20 साल का है तो 10 वर्ष पश्चात में 10 जुड़ जाएंगे, यानी कि वो 30 साल का हो जाएगा। इसी प्रकार कोई 30 साल का तो 40 साल का हो जाएगा। तो कहने मतलब ये तो हमने एक्स और वाई मानी है, और 10 वर्ष पश्चात इसमें एक जो है 10 जोड़ देंगे तो उनके 10 वर्ष पश्चात की आयु निकल के आ जाएगी। फिर 10 वर्ष पश्चात की कंडीशन में है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुना थी। तो जो नूरी की आयु थी एक्स प्लस 10, वो सोनू की जो आयु थी वाई प्लस 10, वो ये दोगुना थी। जब ये दोगुना थी तो हम इधर जो है 2 से गुणा कर देंगे। अब इसे हल कर देंगे तो एक्स प्लस के 10 बराबर 2y प्लस के 20, जो इधर आ जाएंगे तो एक्स माइनस के 2y बराबर 20 माइनस के 10। इधर हल कर लेंगे तो एक्स माइनस के 2y बराबर 10। ये समीकरण हमारे पास 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास कौन सी बनी थी, ये वाली समीकरण 1 बनी थी, और हमारे पास दूसरी समीकरण ये बन चुकी है। इसे हल करने के लिए x माइनस के 3y बराबर माइनस का 10, ये हमारी समीकरण 1 थी। इसमें हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे और x y के मान निकाल लेंगे। विलोपन विधि लगाने के लिए बराबर होनी चाहिए, तो ये बराबर है, दोनों प्लस के इसलिए माइनस लगाएंगे, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये मान हमारा कट जाएगा। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3y प्लस के हो जाएंगे और 2y माइनस के हो जाएंगे। तो ये प्लस के माइनस के तो घट जाएंगे, तो 3y में से 2y कम कर दें तो खाली y बचेगा बराबर। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस के तो जुड़ जाएंगे, यानी कि y का मान हमारा क्या आ गया है 20 आ चुका है। y का मान जो है समीकरण 1 और 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस के 3y बराबर 10। तो x माइनस के 3, y का मान क्या है हमारे पास 20 मान है बराबर 10। तो x माइनस के 60 बराबर 10। तो x बराबर 10, गलत हो गया था, x बराबर 10, हाँ जी माइनस के 10 थे, माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 10, और जो उधर जाएंगे जो हमारे पास प्लस के हो जाएंगे 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50। तो कहने मतलब है कि नूरी की जो वर्तमान आयु थी वो कितनी आई थी 50 वर्ष है, और जो सोनू की वर्तमान आयु है वो हमारे पास कितनी है 20 वर्ष है। यही हमारे क्या है आंसर है। इजी सवाल है, और जो सवाल एनसीईआरटी का सवाल आया हुआ है, तो जो भी हम हाई स्कूल के सवाल करा रहे हैं इसमें वो या तो एनसीईआरटी के बेस पर आधारित है, या जो है कभी ना कभी प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो वही है ज्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं को लिया गया है। तो कर लेंगे, आसान सवाल है। जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो जो है प्रश्न 2023 में परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उसमें क्या कहा गया है कि दो व्यक्तियों को आय का अनुपात 9:7 है। कहने मतलब है दो व्यक्ति 9:7 से रुपए कमा के लाते हैं, चाहे वो 90 मान लो, चाहे 70 मान लो, चाहे आप 9 से मान लो, तो दूसरा 7 से हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से जो है वो रुपए कमा के लाएंगे, 9 से या 7 से या 9,000 या 7,000। अनुपात है उनका 9:7, वो रुपए कमा के लाते हैं, ठीक है। तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। खर्चा जो है उनका वो खर्च उसमें कर देते हैं, वो 4:3 में खर्च कर देते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 2,000 रुपए बचाता है तब उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसे हल? दोनों की आय बराबर x रुपए, तब आय बराबर एक 9x कमाता है और दूसरा कितना कमाता है 7:9 में कमाते हैं, तो 7x और 9x ये जी कमा के लाते हैं। इतना रुपये कमा के लाते हैं, एक 9x कमा के लाता है, ये 7x कमा के लाता है। लेकिन उनका जो खर्च है वो जो है 4:3 है, तथा उनका खर्च बराबर 22 रुपए, तब खर्च बराबर 4/3/। तो दोनों का जो खर्च आ जाएगा वो 4/3 आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं इसमें से बचत है, तो अगर कोई आय है और आय में से अगर खर्च को हम घटा देंगे तो वो हमारा बचत हो जाएगा, मतलब जितना वो बच रहा है। तो कह रहा है बच रहा है 2,000 रुपए प्रत्येक का, अतः बचत बराबर 2,000 रुपए। अच्छा, बचत पहले की बचत क्या बचत होगी पहले की? 9x कमा के लाया है और उसमें से 4y घटा, उसने जो है खर्च कर दिया, तब उसके पास 2,000 रुपए बच गए हैं। ये हमारी भैया समीकरण पहली बन जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण बनाते हैं, उसमें क्या है वो 7x रुपए कमा के लाया है और 3 बार उसने खर्च कर दिए हैं, तो उसका क्या बचेगा? तो दूसरे की बचत जो होगी दूसरे व्यक्ति की बचत
जो दूसरे व्यक्ति की बचत होगी वो हमारी हो जाएगी 7x वो तो कमा के लाता है और 3y वो खर्च कर देता है, फिर भी रुपए जो है 2000 वो बचा लाता है। तो हमारे पास पहली और दूसरी समीकरण बन गई है। अब इसमें पहले और दूसरी समीकरण को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण यही हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखो बराबर करने हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। चाहे आप इधर वाले मान बराबर कर लीजिए, चाहे इधर वाले मान बराबर कर लीजिए, कोई भी जो आपकी स्वेच्छा है वो आप बराबर कर सकते हैं। चलिए हम इधर वाले मान बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, इधर हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और समीकरण जो है पहले और दूसरे को हम हल कर लेंगे। तो वो हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 और 3 को मित्रों बराबर करना होगा। तो 4 और 3 को बराबर करने के लिए दोस्तों इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी 4 3 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 4 3 12 हो जाएंगे। ये जो है दोनों प्लस के हैं, इसलिए हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि समान चिन्ह रहते हैं तो माइनस लगाया जाता है। तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा। अब ये माइनस में प्लस का हो गया है और ये माइनस का है, इसलिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा मान। अब जो है इसे हल कर लेंगे। तो 9 3 27 और 7 4 28, 28 ये है, 27 ये है, इसलिए माइनस के 28 है। 28 में से अगर 27 कम हुए तो सिर्फ एक ही बचेगा, लेकिन जब 28 बढ़े इसलिए माइनस के हो जाएंगे बराबर। ये प्लस माइनस माइनस हो गया है, क्योंकि 4 दूनी 8, ये 8000 हो गए हैं, 3 दूनी 6, ये 6000 हो गए हैं। 8000 में से जो है अगर हम 6000 घटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ जो है 2000 बचेंगे, वो भी किसके बचेंगे, माइनस के 2000 बचेंगे। तो माइनस से माइनस जो है कट जाएगा। हमारे पास यक्स का मान जो है कितना आ गया है, 2000 रुपए है। यक्स है का, यक्स जो है एक आय है, उन लोगों की आय है। यदि जो है यक्स का मान 2000 रुपए है, तब दोनों की आय पहले क्या आय कितनी थी, 9x थी, 9x यानी कि 9 यक्स का मान क्या है 2000, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18000। तो एक की आय तो 18000 हो गई है, फिर दूसरे की आय क्या हो जाएगी, 7x है। तो 7x का मान क्या है, 2000 रुपए है, तो कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14000 हो जाएगी। तो दोनों की आय जो है कितनी कितनी हो गई, एक की जो है 9 दूनी 18, एक की 18000 आय है, एक की जो है आय 14000 है। इंपॉर्टेंट सवाल है, और यह सवाल जो है 2023 में सवाल आया हुआ सवाल है, ठीक है, और आसान सवाल है, कर लेंगे, ठीक है।